हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 का फसल उत्पादन एवं प्रबंध का चौथे भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के चौथे भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कृषि औजार। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कृषि औजार। तो लिखा हुआ है, अब आप जानते हैं कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। इसके लिए कौन से औजार उपयोग में लाए जाते हैं? मतलब बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है और इस मिट्टी को भुरभुरे करने के लिए हल का औजार उपयोग में लाया जाता है। तो क्या आपने हल देखा है? हल ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोने पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। मतलब हल में एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल सपाट कहते हैं। मतलब जैसे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं कि हल में एक लंबी लकड़ी लगी होती है, उसे हल सपाट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। हल के सिरे के ऊपर एक क्या होता है? हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक मनुष्य इसे सरलता से चला सकता है। मतलब इसे एक जोड़ी बैल और एक मनुष्य इसे आसानी से चला सकते हैं, जैसे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आधुनिक हल कैसे होते हैं? तो आधुनिक हल लोहे के बने होते हैं जो पशु चालित या मशीन चालित होते हैं। अगला समझेंगे कुदाली। तो लिखा हुआ है, आइए अब कुदाली के बारे में जानें। कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। तो कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, एक कुदाली है। कुदाली में एक सिरे में लोहे की चौड़ी मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आगे लिखा हुआ है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, आपने कल्टीवेटर का नाम सुना होगा। इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफ़ी अच्छी ढंग से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर से समय का भी और श्रम का भी दोनों की बचत होती है। आगे समझेंगे बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। मतलब फसल उत्पादन के सबसे पहले, बोने से पहले उसे उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को चयन किया जाता है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। मतलब बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। अच्छी किस्म के बीज कैसे होते हैं? तो अच्छी किस्म के बीज साफ, स्वस्थ एवं अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। क्रियाकलाप से समझेंगे। लिखा हुआ है क्रियाकलाप में, एक गिलास में आधा पानी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर हिलाइए। मतलब एक गिलास में आधा पानी ले लीजिए और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर हिलाइए। आपने क्या देखा? कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं। मतलब कुछ बीज जब इसको हिलाए तो कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी गिलास की पेंदी पर बैठ गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जो बीज हल्के होते हैं वे पानी की सतह पर तैरते हैं और जो बीज भारी होते हैं वे ही पानी के नीचे गिलास की पेंदी पर बैठ जाते हैं। खोखले बीज हल्के होते हैं
और भारी बीज ठोस होते हैं। अब आप पानी की सतह पर तैरने वाले तथा नीचे बैठने वाले बीजों को निकालकर अलग अलग स्थानों में रोपिए। जो पानी की सतह में जो तैर रहे हैं वे बीज को, और जो पेंदी के नीचे जो बीज बैठ गया है उसे भी निकाल करके अलग अलग स्थानों पर रोपिए। कुछ समय बाद उन स्थानों पर उगने वाले पौधों का सर्वेक्षण कीजिए, देखिए उसको। आप क्या पाते हैं? पानी पर तैरने वाले बीज से पौधे नहीं निकल आते हैं, क्योंकि जो पानी के ऊपर जो तैरने वाला जो बीज होता है वे खराब होते हैं, जिससे पौधे नहीं निकल आते हैं। और अगर निकलते भी हैं तो काफ़ी कमज़ोर, परंतु गलास की पेंदी पर बैठने वाले बीजों से अच्छे पौधे निकलते हैं और बाद में इन पौधों से अच्छी फसल होती है। जो आप इस तरह से चित्र में देख सकते हैं कि खराब बीज पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है, देख सकते हैं। जो अच्छे वाले बीज होते हैं वे गिलास की पेंदी पर नीचे बैठ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।